मैच जीत लिया जी बड़ा, पाकिस्तान को हरा दिया है। बट इंडियन फैंस प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप जीतना नहीं है। ये सैम अयूब की बैटिंग देखी आपने, सलमान आगा की वो शॉट देखी आपने फरहान को बैटिंग करते देखा, आपने बाबर को बैटिंग करते देखा। कम ऑन यार, कम ऑन, इतने बुरे हो आप, इतने बुरी नहीं है आपकी बैटिंग। आप तो ऐसे हैं यार कि गुर्दा ही नहीं है, आप तो ऐसे हो कि यार खेलना नहीं आता। क्यों? अब मैं बताता हूं पाकिस्तानी फैंस को, यार आप लोगों को इसलिए चुपता है बिकॉज आपकी क्रिकेट की एक लेगेसी है। आपकी क्रिकेट जो थी वो भाई बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन लोग नहीं चाहते आपके वहां पे कि आपकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो, क्योंकि पोस्ट ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि सलमान आगा शॉट मार जाएं, सैम अयूब ये बेवकूफ वाली शॉट मार दें, फरहान और बाबर आजम, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि उन पे दबाव है। आप मैच से पहले मतलब कोई जा रहा है, मिल रहा है, वो तस्वीरें आ रही हैं, और प्लेयर जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलने ऐसे स्कूल के बच्चों की तरह बैठे हुए हैं यार, वो प्रेशर बनता है। हमने भी झेला है, आज से 20 25 30 साल हमारे साथ भी होता था। अब हमने प्लेयर्स को छोड़ दिया, जाओ। इंडिया हर रोज नहीं जीतेगा, इंडिया हर वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, इंडिया जीता भी नहीं इतने साल, बट यार अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। अब फर्क जमीन आसमान का है दोस्त, प्लीज। दूध का दूध पानी का पानी है, ये झूठ नहीं बोलना। मैं अगर इंडिया का फैन हूं, इंडियन के फैंस को कहता हूं डोंट गेट कैरिड अवे। यस, एक मैच जीत गए, खत्म, अगले मैच की बात करो। पाकिस्तान के फैंस, आपको एक नसीहत है दोस्तों, चूरन में मत आया कीजिए यार, आप अपनी प्लेयरों को सपोर्ट ही नहीं करते हो। आप सलमान आगा की कप्तानी, उन्होंने आके टॉस पे फैसला किया कि इंडिया पहले बैटिंग करो, और यार तुमने पिच नहीं कंडीशंस रीड की कि यहाँ पे ड्यू नहीं गिरेगी, जो पहले बैटिंग करेगा दूसरे में तो और विकेट खराब होगा, और तुम बैटिंग भी नहीं कर पाते हो। 120 नहीं चेज करने वाली टीम जो है वो इंडिया को कहती है तुम बैटिंग करो, हम चेज करेंगे। बताओ, इतनी बॉलिंग लेने के बाद फिर सलमान आगा ने पहला ओवर डाला, उन्होंने अभिषेक को आउट किया, सैम अयूब ने 2 खब्बे खेल रहे हैं, हटा के लेग स्पिनर लगा दिए। अब बताओ यार, और फिर आप एक स्पिनर लेकर, अबरार के तो आपने बेड़ा गर्क करवा दिया ना। अबरार ने उस वक्त बॉल डाला तेज तेज तेज, जब दोनों ईशान और तिलक वर्मा खेल रहे थे, पिटाई हुई उनकी। 7वें बॉलर को लेके आए, और 7वें नंबर पे तारिक को, जिसको आप ट्रम्प कार्ड बना के लाए थे, 7वें नंबर पे, 7th नंबर, और तब तक मैच चिड़िया चुग गई खेत। क्यों? क्योंकि उसमें कागज पे लिखा है कि 10 ओवर के बाद बॉल करेगा। 10 ओवर में मैच जहां मर्जी निकल जाए, खसमानू खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको ब्रेक में कहा था पाकिस्तान के लिए ये 15 रन ज्यादा हो गए, बिकॉज पाकिस्तान ने तो 160 सोचा था, पर उनसे 160 भी चेज नहीं होने थे, हुए तो 114 ही बने, वो भी शाह अफरीदी ने आके 23 रन बना दिए। मतलब मुझे नहीं समझ आया पाकिस्तान ने क्या किया, और शायद अब कल मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज इंडिया ने अगले मैचों की तैयारी करनी है। आई डोंट नो, पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में आएगी, शायद वो अपनी गलतियों से सीखेगी। हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी खेलें, यहीं पर खेलें, और उस दिन आकर मैं इस मैच का हवाला नहीं दूंगा। मैं अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेलते हैं तो उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा, बट फॉर दैट पाकिस्तान हैज टू प्ले वेल। अब बात है इंडिया की। पाकिस्तान के लिए इतना माहौल बना दिया जाता है, इतना दबाव बना दिया जाता है, मैं पाकिस्तान की टीम पर अब मुझे तरस भी आना शुरू हो गया, इन लड़कों पे। यार ये पाकिस्तान के लड़के बेचारे बुरे नहीं है, बट इन पे तरस इसलिए आता है, इन पे ना 50 किलो की बोरियां रख दी गई हैं सीमेंट की इनके यहाँ पे कंधों पे, जाओ हाथ पैर नहीं है तैरो। और यार कैसे तैर लोगे पानी में, आपको हाथ पैर तो हिलाने पड़ते हैं। आई फील फॉर पाकिस्तान टीम, बिकॉज ऑब्वियसली यार एबिलिटी उनकी थोड़ी कम है, बट एबिलिटी के अलावा यार मेंटल ब्लॉक है बहुत बड़ा। आपको याद होगा, हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे थे, वो एक मेंटल ब्लॉक है बॉस, मेंटल ब्लॉक। अब मैं आपको ना बताता हूं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे इंडिया ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। फर्क मैं आपको बताता हूं, और अगर आप पाकिस्तान में है ना दोस्तों, प्लीज बुरा मत मानना, कभी कभी ना कड़वा सच आपको बेहतर होने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हर रोज जीतता रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया कभी हार नहीं सकता, बट यार आपकी टीम तो मैं सच बताऊं ऐसा लगता है कि जिगरा ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है। कहां गए वो गुर्दे वाले प्लेयर जो कहते थे हाँ यार मैं लड़ूंगा, मैं काट देगा मैच? नहीं भाई नहीं। अब वो लोग टीवी पे बैठ के मजाक उड़ाते हैं इंडिया का। अगर एक फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर ये ट्वीट करे जब मैच चल रहा है और अभी 20 ओवर भी नहीं हुए हैं कि सैम अयूब मैन ऑफ द मैच बन गए, अब मैं इसको क्या कहूं? आप इसको क्या कहेंगे? सैम अयूब की बैटिंग देखी आपने, सलमान आगा की वो शॉट देखी आपने फरहान को बैटिंग करते देखा, आपने बाबर को बैटिंग करते देखा,
कम ऑन यार, कम ऑन। इतने बुरे हो आप? इतने बुरी नहीं है आपकी बैटिंग। आप तो ऐसे है यार कि गुर्दा ही नहीं है। आप तो ऐसे हो कि यार खेलना ही नहीं आता। क्यों? अब मैं बताता हूं पाकिस्तानी फैंस को, यार आप लोगों को इसलिए चुपता है बिकॉज आपकी क्रिकेट की लेगेसी है। आपकी क्रिकेट जो थी वो भाई बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन लोग नहीं चाहते आपके वहां पे कि आपकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो। और यार आप लोग यही बात किए जा रहे हो कि हाथ नहीं मिल रहा, हाथ नहीं मिल रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा। क्यों? मैं आपको बताऊं। और आप पाकिस्तानी फैंस को भी क्यों ऐसे बहकाया जाता है? क्योंकि अगर आज इंडिया हाथ मिलाता, ठीक है ना, अगर इंडिया के प्लेयर्स आज हाथ मिलाते तो आपको मैं बताता हूं, आप अगर मैच हार भी जाते ना दोस्त, रिजल्ट पाकिस्तान हारता और इंडिया के प्लेयरों ने या कप्तान ने हाथ मिला लिया होता, आपकी हेडलाइन ये नहीं होती कि पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन कल सुबह भी ये नहीं होती पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन ये होती जो तैयार थी कि जीता है पाकिस्तान, क्योंकि पीसीबी ने ये शर्त मनवाई है, घुटनों पे लाए हैं, हाथ मिलवा दिए। ये फैला रहे हो रायता कि हाथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चूरन तैयार था। चूरन ये तैयार था, आप हार भी जाते ना, चूरन ये तैयार था, जीत गए जी, जीत गए, हाथ मिलवा लिया। लगता है इनको माइक हसन ने मरवा दिया। उसने एक टेम्पलेट बनाया था, उसने कहा था टॉस जीतोगे यही करोगे, वो उस्मान तारिक 10 ओवर के बाद ही डालेगा और सलमान अली आगा कितना भी अच्छा करेगा बस वो 2 ही ओवर डालेगा। वो प्लान टेम्पलेट उन्होंने फॉलो किया। सोचा नहीं, मैच चल रहा है, कुछ सोचा नहीं। लेट इंडिया विन। थैंक यू वेरी मच। भाई देखिए, पहले तो आपने वो लूप फॉल की बात की है, ब्लंडर्स इतने हुए हैं जी। जैसे चले जो टीम गई हुई है, पहले आप इन कप्तान और मैनेजमेंट से यही सवाल करें ना कि प्रमद आसा की हिस्ट्री है कि यहाँ पे रात में बॉल स्विंग होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे रात को स्विंग होता है। आपने एक प्रॉपर पेसर खिलाया जो वैसे ही फॉर्म में नहीं है। मैं तो पिछले 2-3 मैच से कह रहा था कि उसको आप बिठा के सलमान मिर्जा या नसीम को खिलाएं जो स्विंग करते हैं बॉल को। एक तो लूप फॉल वो था, फिर सबसे बड़ा ये था कि टॉस जीत के जो है आपने बॉलिंग कर ली। आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं है, चेस करना है आपने। मैंने आपको तभी कहा था कि ये जो 160 170 ये पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता, ये विकेटें ऐसी हैं, और वही हुआ। और इतने सारे ब्लंडर्स, फिर आप, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पे शादाब का नाम लेना चाहूंगा। शादाब खेल रहे हैं पिछले आई थिंक 8-9 साल से खेल रहे हैं। हम ठीक है बाबर और शहीन का नाम तो लेते हैं कि ये 5-6 साल से परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे आईसीसी इवेंट्स में। शादाब के भी जरा आप स्टैट्स निकालें आईसीसी के इवेंट्स के, वो क्या कर रहे हैं। चले बाकी उस्मान को, इब्रार को हम कह सकते हैं नए लड़के हैं, अंडर प्रेशर आ सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है आईसीसी इवेंट्स का, लेकिन शादाब की भी क्या परफॉर्मेंस है जब आपके 3-4 मेन कोर जो है वो आपकी टीम को लेके, आप देख लें पांड्या उनकी मेन कोर है, लेके चलता है। सूर्या कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है। ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए, देखें वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हमारा जो मेन कोर है वो कब मैच जितवाएगा? असल लूप फॉल ये है कि आपका जो मेन कोर है वो मैच जितवा ही नहीं रहा, पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 8 साल से। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है? आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार थोड़ी स्पेस देते हैं, सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, कप्तान रहा हुआ है, सारी वीकनेस असाइड, किस किस तरह की कैंपेन चलाई गई कि उसका बैटिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसका बॉलिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उसका हर जगह पे उसको ट्राई किया गया। आपने ओपनर उसको खिलाया, 1 डाउन उसको खिलाया, चौथा उसको खिला रहे हैं, हर जगह पे ट्राई किया कि किसी न किसी तरीके से ये जो है ना फिट हो जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करनी है तो फिर आपने कहाँ करनी है? किन मैचेस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं? आप पीएसएल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, किसके लिए?